नमस्कार दोस्तों, बीएचयू वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीएचयू वर्ल्ड ने अपना बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस कोर्स 2021 के लिए स्टार्ट कर दिया है। तो इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें पहले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हाउ टू क्रैक बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस 2021, और उसके बाद एक वीडियो गया था जिसमें कि बिजनेस मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को, डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सिलेबस का डिटेल एनालिसिस। तो आइए देखते हैं कि क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और हम लोगों को क्या पढ़ाई करना है इसमें। जैसे कि पहला टॉपिक क्या है, आप लोग देख रहे हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है, इसमें आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है कि बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कितने फॉर्म्स है, कितने टाइप्स है, मतलब कितने रूप है इसके। तो पहला जो इसका टाइप है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, जिसमें कि एक फैमिली बिजनेस को रन किया जाता है और ये गवर्न होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। इसमें जो मेन कौन होता है, इसमें कंट्रोल एंड मैनेज बाय बिजनेस। इस कंट्रोल एंड मैनेज बाय कौन करता है, कंट्रोल एंड मैनेज बाय कर्ता। ठीक है, तो कर्ता इज द हेड ऑफ दिस बिजनेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जितने हमारे क्लास 11 के जितने सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनरशिप, जिसको हम लोग जानते हैं। तो ये सबसे छोटा बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक अकेला पर्सन क्या करता है, बिजनेस को रन करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि इसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, इसको हम लोगों को जानना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो बहुत ही जाना पहचाना टॉपिक है कि नहीं। क्लास 12th में हम लोगों ने पढ़ा है इसको। पार्टनरशिप पूरा का पूरा बुक रहता था पार्टनरशिप का, फंडामेंटल, पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, देन रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या था, पार्टनरशिप एक्ट 1932 था। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होते थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अगर बैंकिंग बिजनेस है तो 20, और नॉन बैंकिंग बिजनेस दैट इज जनरल बिजनेस है तो बैंकिंग बिजनेस है तो 10 होते हैं, और नॉन बैंकिंग बिजनेस है तो क्या हो जाता है, 20 पार्टनर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें पढ़ाई करना। और उसके बाद क्या रहता था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एज पर कंपनी एक्ट सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग 100 मैक्सिमम पार्टनर होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में। और कंपनी रूल 2014 के अकॉर्डिंग रूल 10 में क्या दिया होता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50। तो इसी रिस्पेक्ट में हम लोगों को ऐसे ही पढ़ाई करना है, इसके मेरिट क्या होते हैं, डिमेरिट क्या होते हैं। तो इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद टाइप्स होते थे हमारे, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर। ठीक है ना, पार्टनर्स बाय स्टॉपेल, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, देन उसके बाद माइनर पार्टनर। तो इतने टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में भी हम लोगों को जानना है। तो ये तो मैं आप लोगों को एक ओवरऑल समरी दे रहा हूं। तो जब हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे तो और भी इसको पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, एलएलपी एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, एलएलपी एक्ट 2008 में आया था। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या था हमारा, जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर तो 2 ही होते हैं, मैक्सिमम इसमें क्या था, नो लिमिट था। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में यह होता था कि जिसमें एक किसी पार्टनर का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता था, बाकी सारे पार्टनर्स के जो लायबिलिटी होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग को इतने सारे चीजों को पढ़ने हैं। ठीक है, और इसके भी मेरिट्स डिमेरिट्स को हम लोग पढ़ेंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कंपनी। तो कंपनी को थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा होगा, शायद किसमें पढ़ा है हम लोगों ने इसको, क्लास 11th में।
ठीक है। तो क्लास 11 में थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, जितने भी हमारे सीबीएसई और आईसीएसई के फ्रेंड है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है सीबीएसई और आईसीएसई के, उन्होंने ज़रूर पढ़ा है इसको। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स शायद नहीं पढ़े इसको, तो कोई बात नहीं, जो पढ़े हैं उनको भी एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं तो पूरा बेसिक लेवल से उनके लिए भी पूरा वीडियो हम लोग अब देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, फॉर्मेशन एंड प्रमोटर्स के बारे में। तो प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर आता है क्वेश्चन, ये अक्सर कई बार पूछता है कि प्रमोटर क्या होता है बिजनेस के लिए। तो प्रमोटर क्या होता है, नन ऑफ द अबव ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट माना जाता है, क्योंकि प्रमोटर बिजनेस के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। इनका एक फिड्यूशियरी रिलेशन होता है। प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसके दिमाग में पहले आइडिया आता है कि एक बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आता है, फिर वो अपने आइडिया को खोज करने के लिए निकल जाता है, देन किस तरीके से बिजनेस को स्टैब्लिश करना है, कितने फाइनेंस चाहिए, इसके बारे में उसमें वो प्रमोटर इतना सारा काम करता है। तो प्रमोटर के बारे में देखना है हम लोगों को, और क्या प्रोसेस है किसी कंपनी को फॉर्म करने का, उस प्रोसेस को जानना है। नेक्स्ट क्या है, स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। तो मीटिंग कितने टाइप के होते हैं आपके, एनुअल जनरल मीटिंग, स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग, और एक होता है क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग क्या होता है कि जो कि पूरे लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस में एक बार कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। ये कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग 30 दिन के अंदर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के 30 दिन के अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाना होता था। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 जब आया तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि विद इन 6 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाना है, ठीक है। और उसके बाद आता है हम लोगों का एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग 9 मंथ्स के अंदर कंडक्ट होता है। देन उसके बाद सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग क्या हो जाता है, 6 मंथ के अंदर कंडक्ट होता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग इज 15 मंथ। इन केस ऑफ एनी कोई अगर स्पेशल कोई कारण हुआ, कंडीशन हुआ, तो स्पेशल केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हमको 3 मंथ्स का इसमें एक्सटेंशन देता है। तो बीएचयू का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग, तो इट इज 15 मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को इसमें पढ़ाई करना है। देन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, पढ़ा है ना इसको थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे इसके बारे में। डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपको होते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, चार्टर ऑफ द कंपनी। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनीज के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में मेंशन होता है। उसी तरीके से मेमोरेंडम में कितने क्लॉज होते हैं, 6 क्लॉज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। तो इन सब क्लॉज के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपनी एक्ट 2013, तो कंपनी एक्ट 2013 के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बेसिक नॉलेज रखना है, साथ साथ कुछ और भी इसमें प्रोविजंस और हम लोगों को रूल्स जानने हैं, सेक्शन मतलब को इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, जैसे कि डायरेक्टर के बारे में, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इसके बारे में पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, 1 पर्सन कंपनी क्या होता है, ठीक है, स्मॉल कंपनी क्या होता है। तो इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आपके बीकॉम पॉइंट ऑफ लेवल के लिए अगर देखा जाए तो इतना ही हम लोग को कंपनी में जानना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट क्या है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें एक कमेटी बनता है, ठीक है। कमेटी किस लिए बनता है, ताकि एक कॉमन इंटरेस्ट को अचीव किया जा सके। ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग होता है, जिसमें कि मेन पर्पस क्या होता है इसको फॉर्म करने का, कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर को प्रमोट किया जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इज गवर्न बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का गवर्न होता है, ठीक है। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, 10, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है। साथ ही इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट क्या टॉपिक है आपका, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस। इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस
में हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंट्री पोर्ट, ये तीनों का तीनों पार्ट किसका है, इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस का या इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस कह ले हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस इंक्लूड, तो इट इंक्लूड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट, तो तीनों उसमें आते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें और आ जाता है, क्या क्या टर्म आ जाते हैं, जैसे एफओबी आ जाता है, फ्री ऑन बोर्ड, देन आ जाता है फ्री ऑन रेल, ठीक है ना। उसके बाद CFR आ जाता है, कॉस्ट फ्रेट, देन उसके बाद एक और टर्म आ जाता है CIF, दैट इज कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, ठीक है। इसी तरीके से आपका ऑक्सिलरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, और कुछ और टॉपिक्स को भी हम लोग इसी में जानेंगे और देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इंडस्ट्रियल कंपनी, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल कंपनी, जैसे ये इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल क्या है, ये इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन है, ये इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये पूल, कार्टेल, एसोसिएशन, पूल, कार्टेल, एसोसिएशन को हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन जैसे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, डायगोनल कॉम्बिनेशन, ठीक है, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, लैटरल कॉम्बिनेशन, इसी तरह सर्कुलर कॉम्बिनेशन, तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस को हम लोग स्टडी करेंगे। और साथ ही पूल क्या होता है, कार्टेल क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, और कितने तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। इनफॉर्मल होता है, ठीक है ना, जैसे एसोसिएशन वगैरह को क्या कहा जाता है, इट इज़ एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट। एसोसिएशन में आपके क्या आ जाते हैं, ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, ठीक है, उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ जाता है, देन उसके बाद इनफॉर्मल एग्रीमेंट। तो चार चीज़ एसोसिएशन के अंडर आता है। देन उसी तरीके से फेडरेशन, व्हाट इज फेडरेशन, फेडरेशन मींस फॉर्मल एग्रीमेंट, जिसमें पूल, कार्टेल, फॉर्मल एग्रीमेंट आ जाता है। देन उसके बाद क्या आ जाता है आपका, कंसोलिडेशन, ठीक है ना। कंसोलिडेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक पार्शियल कंसोलिडेशन और एक फुल कंसोलिडेशन। जैसे एमलगमेशन और मर्जर क्या है, फुल कंसोलिडेशन। उसी तरीके से पार्शियल में क्या आ जाएगा, ट्रस्ट और होल्डिंग कंपनी, ये क्या आ जाएगा आपका, ये पार्शियल कंसोलिडेशन में आ जाएगा। तो इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन में। देन आपका क्या है, रैशनलाइजेशन, ठीक है, तो रैशनलाइजेशन टॉपिक को भी हम लोग इसी में देखेंगे। तो ये था आप लोगों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस, ठीक है। तो इतने के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद के वीडियो जो आएंगे उसमें आप लोगों को और भी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड सारे डिटेल सिलेबस बताए जाएंगे। तो ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। ओके, थैंक यू।